आपका कोई प्रश्न है? नहीं सर। कोई प्रश्न नहीं रह गया? अब मन शांत हो रहा लग रहा धीरे धीरे। हो गया। मन को, उच्छृंखल मन को, अशांत मन को, दुखी मन को, पीड़ित मन को एकाग्र, स्थिर और शांत करने की दृष्टि से हम लोग 2-2 घंटे के अभ्यास से साधना का आज 275 दिन हो गया। और 275 दिन ऐसे चला गया, मालूम पड़ता है कि 275 सेकंड हुआ हो। और जब हम लोग ये साधना शुरू किए थे तो शुरुआती दौर में मन चंचल था, अशांत था, दुखी और पीड़ित था। मन शांत होने की विधि जानता नहीं था। दो 275 दिन तारीख आज 6 अगस्त सन 2022, दिन शनिवार, समय सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त। इतने तक आते आते चंचल मन, दुखी मन, पीड़ित मन, पश्चाताप में डूबा हुआ मन धीरे 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 आज इस लेवल पर पहुंच गया है कि अब किसी भी प्रकार का कोई चिंतन, चिंता, पीड़ा, उच्छृंखलता कुछ नहीं दिखाता है और कुछ न दिखता है। सिर्फ शांत है, एकदम बिल्कुल शांत। और ये जो शांत की हमारी स्थिति है, अब इसी शांत स्थिति को हमें वर्तमान में बना कर रखना है, जिसे गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने आत्म स्थिति की बात कही है। अब यही स्थिति आपको बना कर रखना है। जितना ही यह अभ्यास होगा और यह अपने आप में प्रौढ़ होगा, मजबूत होगा, और जैसे जैसे समय इसमें मजबूत होता हुआ आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी अपनी चेतना का बोध मतलब जानकारी, वह भावात्मक रूप से होगा, अंदर से अनुभवात्मक रूप से अनुभव होगा। शांत स्थिति, मन की स्थिति शांत होगी, लेकिन चेतना वर्तमान में एकदम जागृत होगी। मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे लोगों के साथ हूँ, मेरे मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं वो कैसे हैं, उस शब्द में शांति है, अशांति है, दुख है, पीड़ा है,
हमें तो अपने आप में अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन सामने वाले को हमारे ही शब्द के माध्यम से उसे क्या मिल रहा है? दुख, पीड़ा, पश्चाताप, आत्मग्लानि, क्रोध, ईर्ष्या, क्या मिल रहा है उसे? जब हम अपने शांत स्थिति, मन की शांत स्थिति में रहते हैं, तो हमारी चेतना हमेशा जागृत रहती है और वर्तमान में रहती है। वर्तमान की स्थिति में ही आपका भूत और भविष्य दोनों निहित है। भविष्य जो चला गया वो लौट के आना नहीं। जो क्रियाएं भूत में हो चुकी हैं उसका सुधार का रास्ता वर्तमान है, और भविष्य दिखाई देता नहीं। वह हमारे अनुकूल है या नहीं है, ये वर्तमान ही उसे पूर्ण रूप से उसका निग्रह करता है, देखता है, परिणाम देता है। और वर्तमान ही हमारा अपना है। ना भूत मेरा जो चला गया, ना भविष्य मेरा जो आगे आने वाला है, वह अंधा मोड़ है। अपने इस जीवन को वर्तमान में रखने के लिए ही हमारे संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, हमारे पूर्वज जो मनुष्य रूप में ही रहे, उन लोगों ने भी वही देखा जो हमने आज वर्तमान में देखा या हम देख रहे हैं। तो उन चीज़ों को उन्होंने देखा जो वर्तमान में हम देख रहे हैं, दुख, पीड़ा, पश्चाताप, आत्मग्लानि। उन लोगों ने दुख नाम की वस्तु पे खोज किया। तो जब दुख नाम की वस्तु पे खोज किया तो देखा शरीर ही दुख का कारण है। तो शरीर में क्या? बुखार है, जुखाम है, सर्दी है, फोड़ा है, फुंसी है, तमाम ऊपरी चीज़ों को उन्होंने देखा। क्योंकि शरीर को मैं मान रहे थे, इसलिए उन्होंने शरीर को पढ़ा और शरीर को ही जब देखा कि फोड़ा हुआ, फुंसी हुआ है, बुखार, जुखाम, सर्दी, तमाम तरह की चीज़ें जो उन्होंने देखा, तो दुख शरीर से देखा। तो शरीर के दुख को दुख समझा। तो दुख समझने के कारण दुख का निवारण भी ढूंढा, खोजा। सर्दी हुआ तो क्यों हुआ, किस कारण से हुआ? अब वह कारण आगे नहीं होगा तो वर्तमान मेरी स्थिति सही रहेगी। वर्तमान में जुखाम हुआ है किसी भी कारण से, उसका निवारण क्या है, उसकी औषधि क्या है, उसके बारे में उन्होंने चिंतन किया, मनन किया। चिंतन मनन करने के बाद वनौषधियों को उन्होंने ही खोजा। धीरे 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 अपने शरीर को उन्होंने स्वस्थ किया। फिर और देखा शरीर तो दुख का कारण है ही, साथ साथ मन भी दुख का कारण है। मन को भी उन्होंने पढ़ा। पढ़ने के बाद उसका उपचार ढूंढा। उपचार ढूंढने के बाद जिन जिन रास्ताओं से होकर उन्होंने गुजरा और गुजर करके जो अपने जीवन को शांत स्थिति में लाया, अपने ही बुरे कर्मों को उन्होंने त्यागा और त्याग करके जो उससे उन्हें प्राप्त हुआ आनंद, सुख, हंसी, प्रसन्नता, वह उन लोगों ने हम लोगों को अपनी भाषा में, वर्तमान की भाषा में, वह हम लोगों को एक लेख के रूप में, ग्रंथ के रूप में हम लोगों को दे करके गए हैं। मंजिल सदैव से सबकी एक ही रही है, आज भी एक ही मंजिल है और आगे भी अनंत काल तक सभी जीवों के मंजिल एक ही होंगे। जीवों के मंजिल एक होंगे, चेतन का मंजिल एक होगा, जड़ का मंजिल एक नहीं हो सकता है। जड़ का मंजिल तो परिवर्तन होता रहता है। इसमें जड़ में 5 प्रकृति है, पांचों प्रकृतियां अपना अपना काम करती हैं। जो उसमें ज़्यादा पड़ेगा, माटी अगर ज़्यादा है तो पृथ्वी ऐसे दिखाई देगा, ठोसपना दिखाई देगा। पानी है ज़्यादा तो पानी ही दिखाई देगा। हवा में ज़्यादा झोंके हैं तो आंधी, तूफान, ये सब दिखाई देगा।
ऐसे पांचों तत्वों के अपने अपने गुण, धर्म, स्वभाव, क्रिया हैं। ये हमेशा से परिवर्तनशील रहे हैं, आज भी परिवर्तन में ही वो चल रहे हैं और आगे भी अनंत काल तक इनके अपने परिवर्तन होते रहते हैं और होते रहेंगे। इन्हीं परिवर्तन की चीज़ों में हम फंस गए हैं, जिसके कारण जो है हम दुख भोग रहे हैं, क्योंकि हम स्वयं अपने आप में स्थिर हैं, शांत हैं, और हम बाहर प्रकृति में शांति और स्थिरता चाहते हैं। तो कैसे होगा? क्या संभव है? क्यों रहा मतलब जी, संभव है प्रकृति को स्थिर करना? नहीं करना संभव नहीं है। तो जब प्रकृति को स्थिर करना संभव नहीं है जी, और हम उसी को स्थिर करना चाहते हैं, जी, तो दुख का कारण तो हम स्वयं अपने आप में हो रहे हैं। जी, हो रहे हैं कि नहीं? जी हो रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए इसकी जानकारी कि इसका जो परिवर्तन है, सृष्टि का नियम, ये हमें जानकारी में रहे। और जब जानकारी में रहेगा तो मन पर किसी भी प्रकार का अच्छे और बुरे का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी, और जब प्रभाव नहीं पड़ेगा तो पश्चाताप, आत्मग्लानि, दुख, पीड़ा ये हमें नहीं प्राप्त होंगी, जिसके कारण ब्रेन हेमरेज या हार्ट अटैक हमें नहीं होगा। जो शरीर एक साधन है, हम इसे साध्य मान करके जो कार्य कर रहे हैं, यही तो मेरा दुख का कारण है, यही तो मेरी अज्ञानता है। क्योंकि हमें अपने ही शरीर के, अपने ही मन की गति को हम नहीं समझ पा रहे कि इसमें परिवर्तन है। और परिवर्तन की चीज़ों को हम स्थिर करना चाहते हैं, तो कैसे संभव है? जो संभव है मन की शांति, उसे हम करना नहीं चाहते। स्वयं चेतन अपने आप में चैतन्य होते हुए भी शांत और स्थिर है। हम अपने स्वयं के चेतन तक जाने की जो जानकारी है, ज्ञान है, वह हमें मिलता नहीं है। इसलिए हम धर्मवान होते हुए भी हमारा मन दुखी और पीड़ित है। क्यों? क्योंकि प्रकृति के कार्यों को हम स्थिर करना चाहते हैं, तो संभव असंभव को संभव करना चाहते हैं, तो उसी में तो हमारे मन का दोष है। अगर मन के दोष को निकाल दिया जाए तो हमारा मन शांत अपने आप हो जाएगा, ना पीड़ित होगा, ना दुखी होगा, ना पश्चाताप में डूबेगा। एकदम वर्तमान में रहते हुए वर्तमान की स्थिति को देखेगा। ये स्थिति 1 घंटा पहले नहीं था, 1 घंटा बाद ये स्थिति आ गई और 1 घंटे बाद ये स्थिति रहेगी भी नहीं। लेकिन मैं तो तीनों काल में हूँ। जी, मैं 1 घंटा पहले भी था, वर्तमान में भी मैं हूँ और 1 घंटा बाद भी मैं रहूँगा। तो अपने को जब इस तरह से पढ़ेंगे तो देखेंगे कि आप में कोई परिवर्तन नहीं है। आपके मन में परिवर्तन हो सकता है, आपका शरीर परिवर्तनशील हो सकता है, आपकी बुद्धि परिवर्तनशील हो सकती है, आपके कर्म परिवर्तनशील हो सकते हैं, लेकिन आप स्वयं परिवर्तनशील नहीं हो सकते हैं। ये असंभव कार्य है। असंभव यही है कि हम अपने अपरिवर्तनीय चीज़ों में हमें जानकारी प्राप्त यानी ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता नहीं है, और अपनी क्षमता को हम बढ़ाना भी नहीं चाहते हैं। तो दोषी तो हम स्वयं हैं, और अपने स्वयं के दोष को हम स्वयं निकालेंगे, तभी जाकर के मन शांत होगा, स्थिर होगा और एकाग्र होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपने आप के लिए, स्वयं के लिए दोषी हैं, शरीर के लिए भी दोषी हैं, प्रकृति का भी दोषी हैं, परिवार और समाज का भी दोषी हैं। हम स्वयं अपने आप में ही स्वयं में दोषी हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि परिवर्तन हो रहा है, लेकिन परिवर्तन वाली चीज़ को हम स्थिर करना चाहते हैं। तो स्थिर कभी हो नहीं सकता। जो परिवर्तन वाली वस्तु है वो स्थिर हो नहीं सकता, और जो स्थिर हो नहीं सकता उसके लिए हम सिर तोड़ परिश्रम जो कर रहे हैं, वो मेरा निरर्थक है या सार्थक है? निरर्थक है। निरर्थक ही है ना।
तो सार्थक कैसे होगा? हम निरर्थक की चीज़ों को छोड़ें, जी। एकदम छोड़ दें और मन को शांत करने की विधि को सीखें जो सार्थक है। अब आपका मन पहले की अपेक्षा अब किसी भी चीज़ पे प्रश्न नहीं करता है। राम कौन है, कृष्ण कौन है, गीता क्या है, रामायण क्या है, वेद क्या है, उपनिषद क्या है, ये तीर्थ क्या है, साधु क्या है, गृहस्थ क्या है। अब आपका मन किसी भी प्रकार से जानकारी हो गया साहब ना, जानकारी हो गई। अध्ययन करके जानकारी हो गया क्या सत्य है। तो अब जो सत्यता का जानकारी हो गई, तभी तो मन आपका स्थिर और शांत हो रहा है। जी। अब इसी स्थिर और शांत की चीज को जो स्वयं आप हैं, अब इसी को बढ़ाना है। जितने ही आप शांत भाव में रहेंगे, देखते हुए भी अनदेखा करिए, सुनते हुए भी अनदेखा करिए, अनसुना करिए, चखते हुए भी, स्वाद लेते हुए भी बेस्वाद की चीज़ों को स्मरण करिए। भोजन करिए, रास्ता चलिए, लोगों से मिलिए, वस्तु को देखिए, लेकिन ये मान के देखिए कि इसमें परिवर्तन है। वर्तमान की स्थिति अगर अच्छी है, 1 घंटे बाद कोई न कोई मिल जाएगा जो मेरी शांति को भंग करना चाहेगा, चाहे वो अपने शरीर की क्रियाओं के द्वारा, चाहे शब्द के द्वारा, चाहे वो क्रिया के द्वारा, किसी भी के द्वारा आपके मन को अगला क्षण वो दुखी करना चाहता है। क्योंकि प्रकृति में परिवर्तन है और परिवर्तन को हमारा मन देख नहीं पा रहा है, इसलिए उसी को सत्य मान करके अपने उसी में दुखी और पीड़ित हो जाता है। क्योंकि दृश्य सामने जो पड़ता है, हमारा मन तत्काल बनता है और तत्काल दूरगामी दृष्टि रख करके वह देखता है, तो कहता है कि ये तो बड़ा गलत काम हो रहा है। और गलत काम हो रहा तुरंत बोल देगा, तुरंत कर देगा, तो वहीं उल्टा हो जाता है। जो वर्तमान की शांति की स्थिति आपकी चित्त में था, मन में था, आपके शरीर में शांति थी, वह तुरंत अशांत स्वयं हो गया। जैसे जैसे आप अपने आप को पढ़ेंगे, वैसे वैसे जो है आपकी शांति की स्थिति और मजबूत होगी। जो पहले की स्थिति थी उसी को हम सत्य मान करके बोल देते थे, कर देते थे, तमाम चीज़ें उसमें जो हम करते थे उसका जो परिणाम मिलता था, दुख, पीड़ा, पश्चाताप, आत्मग्लानि। तो अब ये चारों चीज़ें आपको अनुभव होते हुए भी एकदम शांति की अनुभव कराएंगे। क्यों? क्योंकि परिवर्तन की चीज़ों को आपने परिवर्तन होते हुए देख लिया, जान लिया, समझ लिया और अपने स्थिर वस्तु को भी जान लिया कि मैं स्वयं अपने आप में स्थिर हूँ। ये दृश्य है और मैं दृष्टा हूँ। ये दृश्य में परिवर्तन है, मैं चेतन दृष्टा में कोई परिवर्तन नहीं है। तो जो अपरिवर्तनीय चीज़ है वो मैं स्वयं हूँ और जो परिवर्तन वाली चीज़ है वो प्रकृति है। तो दोनों को अलग अलग पढ़ने, अलग अलग जानने और अलग अलग दोनों का प्रयोग करने की कला आपको धीरे धीरे आ जाएगी और यही स्थिति आपकी अपनी होगी और इस संसार दुखालय से अपने आप को दोष मुक्त करने में आप सफल होंगे। ये मेरी शुभकामना है और ऐसे अभ्यास आप जीवन पर्यंत आपको करना है। जरा सा भी अगर आपने असावधानी की तो तुरंत जो है मन आपको पटक देगा। एक उदाहरण आपको दे देता हूँ। इसी बस्ती में PWD के कोई अधिशासी अभियंता थे जो दूसरे के नाम से 18 साल तक यहीं नौकरी किए और वह सिर्फ एक बाबू के चलते। बाबू को पता था, हाई लेवल पे बाबू को पता था कि यह व्यक्ति दूसरे के नाम पर नौकरी कर रहा है और इस अधिशासी अभियंता को भी पता था कि बाबू के कारण ही मैं अधिशासी अभियंता हूँ। तो अधिशासी अभियंता प्रतिवर्ष उसे 1 लाख रुपया देते थे और जब तक उसे रुपया देते रहे तब तक वो नौकरी करते रहे। 18वें साल इनके मन में अहंकार आ गया कि मैं तो अब 18 साल नौकरी कर चुका हूँ, अब मुझे कौन नौकरी से निकाल सकता है, कोर्ट भी मेरी मदद करेगी। तमाम बातें उनके मन में विचलित करने वाली चीज़ें आ गई।
बाबू को उन्होंने 1 लाख रुपया 18वें साल दिया नहीं, और जैसे दिया नहीं और दोनों में कहा सुनी हुई, तुरंत उन्होंने उठा करके फ़ोन किया लखनऊ से यहाँ बस्ती पे कि यह व्यक्ति फर्जी है, फर्जी नाम पर नौकरी कर रहे हैं। तुरंत जांच हुई, जांच होने के बाद अरेस्ट हुए, तो सब कुछ उनकी धराशायी हो गई। हम बाबू की अब तो सरकार जाने, मैं उसके बारे में नहीं जानता। कनिष्ठ मैं यहाँ सिर्फ आपको इस बात की जानकारी देना चाहता हूँ कि आपका मन कहाँ कहाँ कैसे किस रूप में आपको पटकता है, दुख देता है, पीड़ा देता है, और कब तक पीड़ा वो भोगेंगे आपको पता नहीं। मैं तो आपके मन की गति को पकड़ाना चाहता हूँ। मैं सरकार के और उसके, मैं तो यहाँ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो क्रियाएं हुई हैं मैं उसको कह रहा हूँ, मैं कोई अपने घर से नहीं कह रहा हूँ। आपके अपने मन की जो गति है, चाल है, मैं आपके मन की चाल को बता रहा हूँ, जो घट घट में सबको ऐसे ही, एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। आपका अपना मन, मेरा अपना मन हमेशा ऐसी सोच सोचता है। अब तो मैं सिद्ध हो गया, मेरा मन खुद ही जो आज 32 साल का अनुभव लेकर के आप लोगों को बता रहा है, मेरा मन खुद भी कहता अब तो 32 साल हो गया, अब तो सिद्ध हो गए आप। अब तो आपको इसमें सतर्कता सावधानी की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो भाषा है मन की, ये आपको पीछे ले जाने वाली भाषा है, आगे ले जाने वाली नहीं। आगे ले जाने वाली का मतलब वर्तमान में प्रसन्न मुद्रा में रहना, आनंद की अनुभूति में रहना, चेतना में रहना, और वर्तमान के प्रकृति के नियमों को देखना, और परिवर्तन वाली चीज़ को एकदम परिवर्तित होते हुए देखना, और स्वयं अपने अपरिवर्तनीय चीज चेतन को स्वयं अपरिवर्तन में रहने में आपको सफलता मिलती है। लेकिन जैसे ही मन की गति, क्योंकि मन तो आपका सारथी है ना जी, वो पीए है, पर्सनल असिस्टेंट है, वो आपके साथ 24 घंटा रहता है, और ये मन ही सारे संसार को दुखी और पीड़ित कर रखा है। आज अगर संत महात्माओं के द्वारा आपने परख लिया ही मन ही आपका दुख सुख का साथी है, तो अब इसके ऊपर आप अगर सवार नहीं रहेंगे तो ये आपको कब कहाँ कैसे पटक देगा कोई पता नहीं है। पटकने का मतलब दुखी कर देगा, आप समझ नहीं पाओगे। इसीलिए मनमुख जब तक जीवन था तब तक आपने जो मन कहा तो आपने किया, बचपन से लेकर के और 50 साल की अवस्था तक जो जो मन कहा आपने किया, और यहाँ तक कि 75 साल की अवस्था तक भी आपका मन जो जो कहा वो आपने किया। लेकिन अब गुरुमुख हुए हैं, अगर गुरुमुख वाणी और गुरु की वचनों अनुसार नहीं चलेंगे तो आपका जीवन ज्यों का त्यों ही बना रह जाएगा, यानी दुखी का दुखी ही बना रह जाएगा। आपने गुरु की क्यों किया? इसलिए कि अब अपने मन की गति को देख लिया, जान लिया, समझ लिया कि हमें दुख के अलावा कुछ नहीं देता है। तो अब चलें गुरु के पास जहाँ सुख मिलेगा। अब गुरु, एक कहावत है, घर में हुई खटपट चल बाबा के मठ पर, अब बाबा बतावें काम बंदा रमते राम। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि बाबा जब आपको आपके व्यवहार को परिवर्तन करने की क्षमता ज्ञान सिखा रहे हैं तो आप तुरंत आप घर में भी भाग लिए, फिर अपने मन की गति में बह गए। अरे यह करे कि राहत जन्म संन्यास साधु का करे बनती, चल अब घर ही करो। अरे जब तक शरीर में आप रहेंगे आपको भूख लगेगी ही, प्यास लगेगा ही, ठंडी लगेगा ही, गर्मी लगेगा ही। उसका निवारण कैसे करेंगे? क्योंकि शरीर आपका है और आपका अपना स्वयं का कार्य कोई दूसरा थोड़ी करेगा। भूख लगा, भोजन कोई दूसरा करेगा तो आपका पेट थोड़ी भरेगा। भोजन तो आप ही को करना पड़ेगा, और भोजन कहाँ से आएगा? अगर कोई दूसरा देता है तो उसके आप कर्जदार होंगे कि नहीं होंगे। तो कर्ज अगर खा रहे हैं तो दुख के कारण आप खुद बन रहे हैं कि नहीं। इसलिए कहीं भी रहिए, किसी भी परिस्थिति में रहिए, स्वयं का कार्य स्वयं करिए, बर्तन स्वयं मांजिए, झाड़ू स्वयं लगा दीजिए। जिस वर्तमान स्थिति में आप हैं उस वर्तमान स्थिति को भाप लीजिए कि मेरे लायक क्या काम है, मैं सहज भाव से क्या कर सकता हूँ।
और जो काम आप सहज रूप से कर सकते हो उस कार्य को जरूर करना चाहिए, और करके अपना जीवन जो भी शरीर जब तक है तब तक के लिए, कबीर साहब ने कहा है, जौलों कर डोले पग उचाले तौलों आस न कीजे। जब तक आपका हाथ पैर चल रहा है हम दूसरे के भरोसे ना रहें। इसलिए आपका अपना शरीर और आप स्वयं अब दो अलग हो गए, तो स्वयं आपका अपना चीज आपको स्वयं करना होगा, और तभी जाकर के आपके मन में जो दुख है, पीड़ा है, पश्चाताप है, आत्मग्लानि है, वह उससे आपको निवृत्ति मिलेगा। तब जाकर के आप मोक्ष प्राप्त करेंगे। अगर ऐसा संभव नहीं है, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, तो गुरुमुख होने का, साधना करने का कोई मतलब नहीं है, तो सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं आप। इससे अच्छा है कि घर गृहस्थी में ही रहा जाए तो ठीक है। कम से कम वहाँ दुखी पीड़ित अपने को महसूस तो करेंगे और अपने दुख को निवारण करने का रास्ता तो ढूंढेंगे। डरेंगे तो समाज को डरेंगे, माता पिता को डरेंगे, भाई को डरेंगे, भगवान को डरेंगे, किसी को तो डरेंगे। यहाँ आने के बाद तो निडर हो जाता आदमी, जो कि और डरना चाहिए। अपने कर्मों से, अपने बोली से, अपनी भाषा से, अपने स्वयं के क्रियाओं से स्वयं डरना चाहिए। अगर आप डरते नहीं हैं, इसका मतलब है आपका मन आपको पटका हुआ है। इसलिए सावधानी पूर्वक, सतर्कता पूर्वक, डरते हुए अपनी मंजिल को आपको आगे बढ़ना है, और आपका मंजिल स्वयं आपका स्वयं की शांति है। स्वयं चेतना में अपने स्थापित होना है, और अगर चेतना में आप स्थापित हो गए, आप अपने कक्ष में स्थापित हो गए, फिर तो ये जीवन सार्थक हुआ। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपका जीवन जैसे पहले निरर्थक था वैसे आज भी निरर्थक है। तो निरर्थक का काम हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपना काम सार्थकता की ओर कर रहे हैं। इसलिए मन शांत हो रहा है, अनुभव हो रहा है, और इस स्थिति को खूब मजबूत करिए, जितना मजबूत कर पाइए। साहिब।